हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट आपको गाइडेंस देंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आप किस तरह से एनसीईआरटी से कवर करोगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अभी हमें आपकी नीड है। 988 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1K यानी 1000 आप जरूर जल्दी जल्दी कर लीजिए, ताकि हम भी आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाए। तो दूसरों तक भी वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आपके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज डू हेल्प अस बाय शेयरिंग, बाय केयरिंग एंड बाय सब्सक्राइबिंग। देखिए, मैं आपको आज पूरी डिटेल बताऊंगा कि एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किस तरह से और किस किस चैप्टर से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कैसे आपको अपने आप को आगे लेना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, अगर आप फाइनेंस की का सिलेबस देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक यही है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो आप क्या कर लीजिए, एक तो एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कवर कर लीजिए, यानी एनसीईआरटी में वो चैप्टर्स पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, रिवर्स लैक्स, वेदर, क्लाइमेट वगैरह, या एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इनको आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कोई पेड कोर्स ले लीजिए, चाहे आप जेके सिविल सर्विस का, ट्रिपल एस का, विंग से उड़ान का, जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, क्विंट एसेंस का, तो उनसे कोर्स ले लीजिए ऑनलाइन। ठीक है, फिर यहाँ से एनसीईआरटी से भी कवर कर लीजिए। लेकिन पहले लेक्चर सुनिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो बुक्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बात करेंगे कि एनसीईआरटी से कैसे आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस बुक में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर्स मिलेंगे। देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे या फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, तो ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11th की ज्योग्राफी में। इसमें एक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी जो है उसमें मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल डिवीजन, मैप्स वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, तो ये आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी में ये भी मिलेगा। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट वगैरह इसमें आपको मिलेगा। क्लास 12th की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें आपको सारी डिटेल्स इसकी मिलेंगी, यानी कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, तो ये सारी चीजें आपको क्लास 11th की बुक में मिलेंगी। तो इसमें आप की पॉइंट्स याद रख लीजिए। क्लास 11th में आप फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास 12th फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इन चैप्टर्स को आप इस टॉपिक के लिए देख लीजिए। लेकिन वहां से आप क्या कर लीजिए, देखिए जो भी प्लेटफॉर्म से आप कोर्स लोगे वहां से आप पढ़ लीजिए, टॉपिक्स को सुन लीजिए, फिर जाके उसके नोट्स बनाइए, फिर यहाँ से कंसल्ट कीजिए ज्योग्राफी के ये चैप्टर्स, और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको वन टाइम सोर्स अपना तैयार होगा। ये था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। अब आते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें आपको क्लास 9th और क्लास 6th की ज्योग्राफी को पढ़ना होगा। सबसे पहले आप क्लास 6th की ज्योग्राफी, सोशल साइंस को उठाइए। उसमें चैप्टर है द अर्थ आवर हैबिटेट। इसमें आपको इंडिया की स्टेट्स वगैरह के बारे में, पॉलिटिकल मैप के बारे में चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ आप क्लास 9th की ज्योग्राफी, कंटेम्परेरी इंडिया, चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें भी आपको सारी चीजें इसकी मिलेंगी। तो चैप्टर 9, क्लास 9th ज्योग्राफी, चैप्टर 1। इसी तरह से क्लास 6th की का चैप्टर, शायद ये पहला चैप्टर है, द अर्थ आवर हैबिटेट, तो इसमें आपको पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में सब कुछ पता चलेगा। इसमें बस स्टेट्स और यूटीज के बारे में आपको पढ़ना होगा और कुछ जो बाउंड्रीज वगैरह का ख्याल रखना होगा। इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्लास 8th की हिस्ट्री है, आवर पास्ट थर्ड, जो थर्ड पार्ट है इसका चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9 आप पढ़ लीजिए, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और क्लास 10th की हिस्ट्री,
इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड पार्ट है, चैप्टर 2 उसका पढ़ लीजिए। नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। तो ये था फ्रीडम स्ट्रगल। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे। देखिए ये टॉपिक जो है ना, ये सारे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में होते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में आप क्लास 10th ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, क्लास 10th की ज्योग्राफी जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपको मिलेंगी। इस चैप्टर में आपको रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पढ़ना होगा। सेम उसी तरह से पहले किसी टीचर से पढ़िए ये टॉपिक्स, फिर एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए इन चैप्टर्स, ये चैप्टर्स, और चैप्टर 10 क्लास 10 की चैप्टर 7 को फिर इससे भी नोटिस ले लीजिए। और किताब पढ़ने से आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे फिर, लेकिन पहले टीचर से पढ़ लीजिए। मैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स जिनको किताब से ज्यादा समझ नहीं आता है, पहले लेक्चर्स देने पड़ेंगे। अब आते हैं डेमोग्राफी सेंसस पे। देखिए डेमोग्राफी के लिए आपको क्लास 9th की जियोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट चैप्टर 6 पॉपुलेशन पढ़ना होगा। इसमें आपको पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, माइग्रेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी सब पढ़ने होंगे। क्लास 9th की जियोग्राफी चैप्टर 6 में ये चीजें आपको मिलेंगी। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, इसको कवर करने के लिए आपको क्लास 9th की जियोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना होगा। इसमें आपको हिमालयन रिवर्स, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र के बारे में पता चलेगा। पेनिनसुलर रिवर्स, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी के बारे में पता चलेगा। मेजर रिवर सिस्टम के बारे में, लेक्स, वॉलोर लेक्स, सांबर, चिलिका, पुलिकट वगैरह, इन तमाम चीजों के बारे में आपको क्लास 9th की जियोग्राफी चैप्टर 3 में पता चलेगा। अब आते हैं वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये भी हर किसी एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये भी पढ़ना है आपको क्लास 9th की जियोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, जहां पे आपको वेदर एंड क्लाइमेट मिलेगा चैप्टर 4 में, क्रॉप्स एग्रीकल्चर चैप्टर 4 में मिलेगा। तो इंडियन मॉनसून अगर आपको पढ़ना होगा तो वो आपको पढ़ना होगा, यानी वेदर एंड क्लाइमेट क्लास 9 चैप्टर 4 से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद